मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये न्यू चैनल स्टार्ट किया महाभारत के नाम से, महाभारत रिएक्शन। अब कई दोस्तों को इसके नाम पर भी एतराज़ होगा। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी, रिकमेंडेशन भी थी और काफ़ी अरसे से थी। आज नहीं, जब से मैंने वो जो हमारा पहला GM अथेंटिक रिएक्शन था उस वक्त से जारी बात है मेरे पास एक सिलेंडर होती थी, वो चीज़ें कमेंट्स पढ़ता रहता था। उसके बाद फिर मैंने एक वो गुलजार भाई वसल भाई मतलब नहीं टाइम मैनेज कर रहे थे, तो उस वजह से फिर मुझे ये एक अलग सेटअप लाना पड़ा। तो उस दिन से ये रिकमेंडेशन आ रही थी कि आप यार महाभारत पर रिएक्शन करें। तो मुझे नॉलेज नहीं था महाभारत का क्या है, अभी भी नहीं है। मैं अभी तो छोड़ना शुरू कर दूँ क्योंकि मुझे बड़ा नॉलेज है। तो ये उसी की एक कड़ी के लिए मतलब कि लोगों की रिकमेंडेशन आपके असरार पर भी ये मैंने शुरू किया कि चलिए यार देखते हैं क्या चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये है भगवद गीता पर पूरे के पूरे एक नॉलेजेबल वीडियो है कि हम अपने गॉड तक, खुदा तक कैसे पहुंच सकते हैं, कि भगवद गीता में कैसे सिखाती है। तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। भगवद गीता तब तक नहीं पड़ी थी जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और भगवद गीता इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवद गीता के साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 9 मिनटों में भगवद गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु के आशीर्वाद से एक आसान रूप में मैं अपने 7 बिलियन भाई बहनों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याहता औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। ऐसे ही जैसे कभी तुरा मोसेस को, गॉस्पेल जीसस को और कुरान प्रॉफिट मोहम्मद को दी। गीता, बाइबल, कुरान, तुरा, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए हैं, पूरी इंसानियत के लिए हैं, सब आत्माओं के लिए हैं। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान
शैतान, राक्षस और इंसान बनाए। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में रहता हूं, सब में मैं हूं, मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूं और रुद्रा बन के सब नष्ट कर देता हूं। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के, देख के समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ जोनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है, इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए। हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पे हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पे आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं।
हमारे पृथ्वी पे वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक पे चले जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए। और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा, जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए। हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हों और दूसरों के कल्याण के लिए हों। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा के, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से, और मैडम क्यूरी ने वैज्ञानिक खोज में अपने जीवन का बलिदान देके अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजा योग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जीज यानी चक्रा और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से मेडिटेशन या ध्यान लगा के परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पे निकल जाए, तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। आइए श्री भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, तुरा, बाइबल, कुरान या ऐसी किसी भी दीनी किताब को पूरा पढ़ के इस जिंदगी के असली मायने समझें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपने इसे पसंद किया तो इसे औरों को बांटिए, ताकि सब आत्माएं अपने यहां होने का मूल रूप समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा परमात्मा के साथ रह सकें। धन्यवाद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो ये चीज़ जो भाई ने भी बात की वीडियो के अंदर कि संस्कृत, वाकई कई ऐसे कल्चर की ऐसी ज़ुबानें जो नापैद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, डिस्टिंक्ट हो चुकी हैं। सिर्फ उनके नाम बोलने की वजह से नई नई ज़ुबानें आ गई, नए नए कल्चर आ गए, जिसकी वजह से जो हमारे असली पुराने कल्चर है वो हम भूल गए। अब ये संस्कृत जो है ये बहुत बड़ी और पुरानी ज़ुबान है, जिसमें संस्कृत भी है जो अब लोग बहुत कम जानते पढ़ते लिखते हैं। उर्दू के अंदर जो हमारे पाकिस्तान में उर्दू चलती है या इंडिया के अंदर चलती है, उसके अंदर भी संस्कृत के बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड है। उर्दू एक कोई खुद ज़ुबान नहीं है, उर्दू लश्करी ज़ुबान है।
उर्दू के अंदर संस्कृत भी है, सराइकी भी है, हिंदी भी है, पंजाबी भी है, अरबी भी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़ुबानों का मिक्सचर है उर्दू। उर्दू खुद से कोई ज़ुबान नहीं है। जिस तरह इंग्लिश एक खुद से ज़ुबान है, उसमें भी दूसरी चीज़ें ऐड ऑन है। लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं इंग्लिश के अंदर भी, अगर इंग्लिश का आप थोड़ा सा कल्चर पढ़ें तो इस तरीके से मैं बात करता हूँ संस्कृत। जब से हम अपने कल्चर से दूर हुए तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें संस्कृत के अंदर थी, कुछ ऐसी ज़ुबानें वो जो नापायद हो गई, वो हमारे अपने नॉलेज गेन करने में। भाई मुझे तो संस्कृत का ज़ीरो बराबर भी नॉलेज नहीं है कि संस्कृत किस तरह पढ़ी जाती है, लिखी किस तरह जाती है, उसकी बोल चाल कैसा है। तो ये भी हमारी एक किस्म की कमी हो सकता है। कोई लोग जानते पढ़ते लिखते हो संस्कृत को, भी हमें नहीं आती। अच्छा, अब बात आई है भगवद गीता टीचिंग, किस तरह उन्होंने टीच करते हैं कि किस तरह हम अपने गॉड की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने 4 बुक्स का नाम लिया है। मैं तो ये शौक था कि चारों के चारों बुक्स वो कह रहे हैं, भगवद गीता भी, बाइबल भी, कुरान भी, और चौथी है बाबा गुरु नानक की गुरु ग्रंथ है, आई थिंक ये यहाँ चौथी ये थी। तो ये चारों के चारों बुक्स जो हैं, मतलब कि जो हमारी माशरत है पूरे इंसानों की भलाई के लिए लिखी गई हैं या आई हैं, उतारी गई हैं, लाई गई हैं। तो या जो इंसानियत की भलाई के लिए काम होगा, बात होगी, उसको अपनाने में कोई मजाका नहीं है, उसको समझने में, उस पर अमल करने में। यार असल में ये जो धर्म होते हैं, ये रिलीजन होते हैं, असल में क्या है, इंसानियत सिखाते हैं, ठीक है। और जितने ये आप भगवद गीता के भाई ने टीचिंग सिखाई कि किस तरह हम मुख्तलिफ तरीक़ों से गॉड तक पहुंच सकते हैं, सबसे पहला इसको ख़त्म करना है, अपने आप को, अपनी हस्ती को, अपने लिए जीना। देखें मेरी बात सुनिए, नफी करना। यार दुनिया का कोई भी मजहब है ना, वो नहीं कहता कि आप टेररिस्ट बने, और ना ही को कहता है कि आप बुराई की तरफ जाएं। मजहब तो जो भी मजहब है वो अच्छाई की तरफ लेकर जाता है, और अच्छे अच्छे काम जो है वो बताता है कि असल में बता बात क्या है, इंसानियत की। आप जब अल्लाह की तरफ माइल होते हैं तो उसका पहली सीढ़ी क्या है, अपने आप की नफी करना, अपना आप अंदर से मारना, नेगेटिविटी जो है नेगेटिविटी खत्म खत्म करने। करना। तो ये दर्ज उधर वो भी मिल रहा है कि आप सबसे पहले अपने आप को जीरो करें। वो क्या है कि शेर भी है अल्लामा इकबाल का, मिटा दे अपनी हस्ती गर कोई मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। सेम इस तरीके से कि अगर कोई आदमी, सारी बात है गॉड या ईश्वर जो एक बहुत बड़ा मर्तबा, उन तक पहुंचने के लिए तक हम उन तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन उनका रास्ता तो मालूम हो सकता है कि हम एक रास्ता है जो उनकी तरफ जाता है। तो उन तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले जो अलग-अलग उन्होंने किताबों का मट्टी में बताया है ना, यही उन्होंने के जिस रिलीजन की जो बुक है सारी यही कहती ये है, रहनुमाई करती है, लीड करती है। ये किताबें जो है ना, उनके अपने जो कह लेंगे खुदा है उन तक पहुंचने के लिए, कि कैसे हम अपने इन किताबों पर अमल करके और वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो थी। सारी बात है कुछ चीज़ें अभी हमारे इल्म में नहीं है, मज़ीद आएगा इल्म, हमें इस पर एहतियात से भी बोलना है, क्योंकि सारी बात है रिलीजन की बात है, या हमें सीखने की भी इसमें कई बातें, क्योंकि सियासत और चीज़ होती है, ये चीज़ें बड़ी सबसे ज़्यादा जो मुझे डिफ़िकल्ट लगा वो इसमें ये था कि जो ज़्यादा वर्ड है ना वो हिंदी के, हाँ, वो थोड़ा सा काम पेचीदा उससे लगा है। चलेंगे नेक्स्ट टाइम हम हो सकता है एक पे सर्च वगैरह करेंगे। हाँ सर्च करेंगे, महाभारत पूरी देखेंगे, पूरी एक ड्रामा सीरियल वाइज भी शुरू करने जा रहे हैं हम। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो रिकमेंड कर दें कि भाई ठीक है आप ये वाला चैनल कंटिन्यू करें। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो फिर हम ये कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है, सारी बात है टाइम मैनेज करना मुश्किल है। रहमतुल्लाह भी स्टडी कर रहा है, असलम भाई भी कुछ अपना काम धंधा करते हैं, तो मैंने भी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह साथ में लेक्चरशिप की है, कोई अपनी किसी जॉब की भी तो तैयारी करनी है, ज़रूरी है। ये एज आ समझ लें कि पार्ट टाइम समझ लें, या एज आ नॉलेज भी हम करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप रिकमेंड कर देना, हम आप पर पूरी सीरीज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा। ये आपकी रिकमेंडेशन पर होगा, कुछ लोगों ने कहा था, इसलिए मैंने आज ये पहली वीडियो लगा कर चेक कर रहा हूँ कि आपके इस पर रिस्पॉन्स क्या आता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए के साथ। गॉड ब्लेस यू।